चैत्र पूर्णिमा की इस पावन और दिव्य तिथि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ, पुण्यदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। यह वह पवित्र अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन की गई सच्ची भक्ति, पूजा पाठ और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन परंपरा के अनुसार चैत्र पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि सही तरीके से की गई आराधना मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से साधक को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। लेकिन चैत्र मास की पूर्णिमा का अपना बहुत अधिक महत्व है क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भी चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस वजह से यह पूर्णिमा बहुत विशेष है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है? और जो भक्त वैशाख मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो वैशाख स्नान कब से करें? हनुमान जी का जन्मोत्सव किस दिन मनाएं? तो व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा तिथि पर किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है? सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, किस प्रकार से करें? बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चैत्र मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल को सुबह 7:07 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को है। लेकिन जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत करते हैं, तो चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 2026 बुधवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें धारण करना है और 1 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है, सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:38 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बात करें। अमृत काल की सुबह 8:48 से सुबह 10:28 तक ये समय अमृत काल का है। अमृत काल में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जप इत्यादि करते हैं तो उसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तो अमृत काल अर्थात अमृत के समान पुण्य फल देने वाला समय, इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बुधवार को पूर्णिमा है, अपने आप में बहुत विशेष है और शाम को सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है जो कि शाम को 4:17 से प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को सुबह 6:10 पर सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा। तो पूर्णिमा की जो शाम की पूजा होगी जिसमें आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। तो शाम की पूजा में मतलब रात्रि की पूजा में आपको सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी कामना से आप पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। 1 अप्रैल को राहु काल का समय है, दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक।
तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है 1 अप्रैल 2026 बुधवार को। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं, प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत का संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलकर प्रार्थना कीजिए कि आज आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर किसी कामना से व्रत धारण करते हैं तो कामना का संकल्प भी लेते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से सिर्फ लक्ष्मी नारायण की कृपा की प्राप्ति के लिए आप यह व्रत धारण कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। सबसे पहले पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक कीजिए, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए। विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है, सुख संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा अगर आपकी मनचाही जीवन साथी की कामना है तो लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही योग्य जीवन साथी की कामना आपकी पूर्ण होती है। तो किसी भी प्रकार की कामना हो, पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी और नारायण की विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग अर्पित करें। आप चाहे तो सुबह फलों का भोग लगा सकते हैं, शाम को खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसी भी उपलब्धता हो। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए। दूध गाय का हो सर्वोत्तम है। गाय का ना मिले तो जो भी दूध आपके पास हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर दूध डालिए, कच्चा दूध होना चाहिए। उस पात्र को जल से भर दीजिए। अब उसी पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत मतलब अखंडित चावल के दाने और पुष्प चाहिए। आपको सफेद पुष्प भी ले सकते हैं या फिर जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो। इस जल में आपको थोड़ा सा शहद या फिर मिश्री बतासा कुछ डालना है मीठा करने के लिए। अब इस मीठे जल से चंद्रदेव को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इसके बाद वहीं खड़े होकर चंद्रमा की परिक्रमा 3 बार कर लीजिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। चंद्रमा के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ दें। व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बिना व्रत किए भी आप अर्घ्य दे सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपकी मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक, तो आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी बस इतना ध्यान रखना है कि आप अगर लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो श्रेष्ठ होगा, और अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं
तो भी बस इतना करना है आपको कि शाम के समय शाम की पूजा से पहले स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रदेव को अर्घ देकर उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पारण कब करें? देखिए, व्रत का नियम होता है कि अगर हम किसी तिथि का व्रत करते हैं तो 24 घंटे का व्रत होता है, और अगर हम किसी वार का व्रत करते हैं जैसे कि सोमवार इत्यादि का, तो दिन भर का मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का व्रत होता है। तो हम तिथि का व्रत कर रहे हैं मतलब पूर्णिमा तिथि का, तो इसके अनुसार हमें अगले दिन सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं, वैसे तो नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको बस मीठा भोजन करना है। जैसे कि अगर आप खीर का भोग लगाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को, तो उस खीर का प्रसाद आप थोड़ा सा खा सकते हैं, ठीक है। नमक का सेवन मत कीजिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं और शाम को व्रत खोल रहे हैं तो वैसे पूर्णिमा के व्रत के नियम के अनुसार व्रत का पारण हमें अगले दिन ही करना चाहिए, और अगले दिन सुबह उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 को चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत है। और बात करें स्नान दान की पूर्णिमा के बारे में, तो देखिए, पूर्णिमा का स्नान दान हम करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो इसके अनुसार 2 अप्रैल 2026 को पूर्णिमा का स्नान दान है। और जो भक्त वैशाख मास का स्नान प्रारंभ करेंगे तो 2 अप्रैल 2026 से वैशाख मास का स्नान का प्रारंभ है। वैशाख मास के स्नान के नियम क्या होंगे, किस प्रकार से आपको भोजन करना है, किस प्रकार से व्रत धारण करना है, या स्नान कब करना है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव कब है? 2 अप्रैल 2026 को, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। तो 2 अप्रैल 2026 को स्नान दान की पूर्णिमा भी है, वैशाख मास का स्नान भी प्रारंभ होगा, और भगवान हनुमान का जन्मोत्सव भी 2 अप्रैल 2026 को ही मनाया जाएगा। अब बात करें कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा आप 1 अप्रैल को कीजिए, क्योंकि पूरे दिन की पूर्णिमा है। और अगर आप सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो 2 अप्रैल को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि आपको 2 अप्रैल को सुबह 7:42 से पहले कथा का प्रारंभ कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है और लग जाएगी प्रतिपदा तिथि वैशाख मास की। तो आप लोग कथा पूर्णिमा में प्रारंभ कर दीजिए, फिर कितनी भी देर तक कथा कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा की इस पावन बेला में प्रस्तुत है एक प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित दिव्य कथा, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है, और जो सत्यनारायण व्रत के महात्म्य से जुड़ी हुई है। यह वही पवित्र कथा है जिसे सनातन परंपरा में पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना और सुनाया जाता है, और जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। चैत्र पूर्णिमा की पावन रात्रि थी, चारों ओर शीतल चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। यह वही समय था जब ऋषि मुनि, देवता और साधक इस पवित्र तिथि का महत्व समझते हुए व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करते थे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां सूत जी प्रकट हुए। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे विनम्र भाव से पूछा, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्य के दुखों का नाश कैसे होगा, कैसे उसे धन, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में
यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है और विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व स्वयं नारद मुनि ने भी जाना था। एक बार नारद मुनि लोकांतर में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतान के लिए दुखी है। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग इतने दुखी क्यों हैं और उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने यह व्रत विधि जानकर पृथ्वी पर आकर इसका प्रचार किया। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था। उसके पास न धन था न भोजन का कोई साधन। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी वहां भगवान श्री हरि विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूं, मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। तब भगवान ने कहा, यदि तुम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करोगे, कथा सुनोगे और प्रसाद का वितरण करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा धन एकत्र किया और पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक व्यापारी की कथा आती है। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन उसने भी इस व्रत के बारे में सुना और संकल्प लिया कि संतान प्राप्ति के बाद वह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। कुछ समय बाद उसके घर कन्या का जन्म हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ वो अपना संकल्प भूल गया। जब उसकी कन्या का विवाह हुआ और वो अपने पति के साथ यात्रा पर गई, तब रास्ते में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनका धन लूट लिया गया, वे संकट में पड़ गए। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भगवान से किया व्रत नहीं निभाया। उसने तुरंत मन ही मन प्रार्थना की और पूर्णिमा के दिन व्रत करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने सच्चे मन से संकल्प लिया, उसके सभी संकट दूर हो गए और उसका खोया हुआ धन भी वापस मिल गया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इसी दिन से वैशाख स्नान का आरंभ होता है और इसी पावन तिथि पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जी की कथा भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि भक्ति में सच्चाई हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा की यह कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि संकल्प, श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब कोई साधक इस दिन व्रत रखकर कथा सुनता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उसके भीतर शांति, संतुलन और आत्मविश्वास का संचार होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रद्धा से कथा सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यही चैत्र पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। भक्ति में शक्ति है
श्रद्धा में समाधान है और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन को सफल बनाता है। अंत में इस पावन अवसर पर यही संदेश है कि अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मकता को सदैव बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलिए और भगवान हनुमान जी की तरह अटूट श्रद्धा, शक्ति और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारिए। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची पूजा है। चैत्र पूर्णिमा और पावन जन्मोत्सव की इस दिव्य बेला पर प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों, हर मनोकामना पूर्ण हो और आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भर जाए।